जय सिया राम जय जय राम। पति देवता सुतिय महो मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। सेवत तोहि सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीकै बसहु सदा उरपुर सब ही कै। कीन्हु प्रगटन कारण तेहि अस कहि चरण गहे वैदेही। विनय प्रेम बस भई भवानी हसी माल मूरति मुसुकानी। सादर सिंह प्रसादु सिर धर्यो बोली गौरी हर सुहिय भर्यो। सुनु सिय सत्य शीश हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा सोबर मिलिहि जाहि मनुराचा। मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शीलु सनेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर सिंह अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सनु जाय कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। जय सिया राम मेरे प्रभु राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हृदय सराहत सियलो नाई गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुअत चल नाही। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी पुनि आशीष दुई भाई न दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भये सुखारे। करि भोजन मुनि वर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिशि शशि उयउ सुहावा सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही सिय बदन समहिम कर नाही। जन्म सिंधु पुनि बंधु विशो दीन मलिन संकलंक। सिय मुख समता पावकमी चंदु बापुरो रंक। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुख पट तर दीन्हे होई दोषु बड़ अनुचित कीन्हे। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी गुरु पहि चले निशा बढ़ी जानी। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा आय सुपाय कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे
बंधु बिलो की कहन अस लागे। उयऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोरि जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। अरनोदय सकुचे कुमुदो, उड़गन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भये नृपति बलहीन। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद यानी माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो। तुम्हारी मन कामना पूरी होंगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन, शोभाहीन, निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मूर्छा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे,
हेता देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। जय सिया राम मेरे प्रभु राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी।